नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव सिंह और सपनों की उड़ान में आप सभी का स्वागत है गोलियान में। दोस्तों, आज 9 दिसंबर को जो भी क्वेश्चंस मिले हैं उस पर मैं बात करूंगा, ठीक है। क्वेश्चन किसने भेजा? पवन केवट, अमित मौर्य और मोहम्मद फ़हीम राज ने क्वेश्चन भेजा है। आप लोग भी मुझे क्वेश्चन भेज सकते हो। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर फॉलो कर लेना, अभिनव सिंह 177 वहाँ की मेरी ID है, वहाँ पर फॉलो भी कर लेना। क्वेश्चन भी वहाँ से भेज सकते हो या फिर कमेंट बॉक्स में भी लिखोगे तो वहाँ से भी मैं क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है। कुछ थोड़ा सा फीडबैक भी देखते हैं। जैसे फ़हीम राज कह रहे हैं कि सबसे पहले तो थैंक्स करना चाहता हूँ, आपने एक ऐसी PDF को रेडी किया जो एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करता है। आज मेरा एग्ज़ाम था थर्ड शिफ्ट में, पेज नंबर 76 से लेके 566 पेज तक 55% से ज़्यादा क्वेश्चन सेम आए थे। तो ये बात ध्यान रखना। तो आप लोग भी पेज नंबर का मतलब ये है कि आप ऊपर का जो शॉर्टकट की फुल फॉर्म उसको छोड़ के सीधा क्वेश्चन पे चले जाओ, क्वेश्चन पढ़ो, फायदा होगा आपको। जो लोग PDF लिए हो और जो लोग लेना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका दिया हुआ है। रानू श्रीवास्तव सर, मेरा एग्ज़ाम था, अच्छा गया। और सर आज मेरा एग्ज़ाम था। पवन केवट कह रहे हैं आपकी मास्टर क्लास से बहुत क्वेश्चन आए थे। तो मास्टर क्लास, सुपर क्लास दोनों पढ़ लेना। जो लोग PDF नहीं लिए हो, सुपर मास्टर पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लेना, ठीक है। और कुमार सोनू कह रहे हैं कि सुपर क्लास, मास्टर क्लास, PDF जो कुछ भी सब पढ़ाया वो आया था। और गोल इन कंपल्सरी टुडेज माय एग्जाम इज विच ऑलमोस्ट क्वेश्चन गिव योर क्लास, सो योर क्लास इज वेरी हेल्पफुल एंड पावरफुल टू मी एंड अकॉर्डिंग मी फॉर ऑल। तो ऐसा याद रखना, सब लोग मतलब अच्छा फीडबैक दे रहे हैं। कुछ लोग नेगेटिव भी फीडबैक देते हैं, जैसे कहते हैं मेरा अच्छा पेपर ज़्यादा अच्छा नहीं गया। जिनका कम अच्छा भी जाता है पास हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। रिजल्ट आएगा तो पास हो जाओगे। तो अलग अलग थोड़ा बहुत तो नेगेटिव भी आता है, ऐसा नहीं है कि सब पॉजिटिव। आप ईमेल मैसेज को, टेस्ट को फॉर्मेट नहीं कर सकते हैं, ट्रू है कि फॉल्स? तो ईमेल मैसेज में जो लिखते हैं टेक्स्ट, उसको हम फॉर्मेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो हम बिल्कुल उसमें फॉर्मेट कर सकते हैं, ठीक। इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। ये बोल रहा है कि नहीं कर सकते, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। कई व्यक्तियों को समान मेल बनाने के लिए MS वर्ड विकल्प, किस विकल्प से? जैसे क्या होता है कि एक ही मेल को कई लोगों को भेजना होता है ना। ये तो मान लो सबको मालूम होना चाहिए, बहुत लोग को मालूम होगा। तो मेल मर्ज से दोस्तों, इसका हम किसी भी को, कई सारे लोग को मेल मर्ज से मेल भेज सकते हैं हम, समान मेल को, ठीक है। मेल मर्ज के द्वारा जैसे आप लोग मेल आता है, जब कोई फॉर्म वगैरह अप्लाई करते हो तो उसमें अलग अलग, सबको नहीं भाई, करोड़ों लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो सबको एक साथ ही भेजते हैं। थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस करते हैं, नेम वगैरह, और एक साथ ही मेल मर्ज के द्वारा ही भेजते हैं। MS वर्ड को खोलने पर टाइटल बार के बाएं बुक 1 MS वर्ड मौजूद होता है। ये ट्रू है कि फॉल्स? बताओ। तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स, ठीक है। ये मौजूद नहीं होता टाइटल बार में, आपने देखा होगा। राइटर फाइल एक्सटेंशन क्या है? अब इसमें सब बता दूंगा आपको। जैसे देखो, ODP जो होता है वो है किसके लिए? ये है इम्प्रेस के लिए। किसके लिए है? इम्प्रेस के लिए है। ODS किसके लिए है? कैल के लिए है। क्वेश्चन सभी आते हैं। और ODT है राइटर के लिए, मतलब ये अपना उत्तर हो जाएगा। ODT मतलब होता है ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। ये ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट और ये ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन है ना। बाकी समझदार हो सब लोग। और अगर यही चीज दोस्तों MS ऑफिस का पूछता है तो उसका होता है डॉक्स। इसका होगा डॉक्स, किसका? जो वर्ड होता है MS वर्ड। और इसका होता है XLS, है ना। और इसका PPT। तो आपको मालूम होना चाहिए सब, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल को बंद करने के लिए सिफारिश की गई है क्योंकि यह उपयोगकर्ता प्लेन टेक्स्ट में प्रसारित करता है? ये ट्रू है कि सॉरी मतलब किस प्रोटोकॉल के बारे में बात की गई है जो कि बंद करने की बात करता है? तो इसमें से HTTPS दिया है, दूरसंचार नेटवर्क टेलनेट दिया है, TFTP दिया है, SS दिया है। तो इसमें से उत्तर आपका वही FTTPS ही होगा। याद रखना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी होता है।
PWD जो प्रोटोकॉल होता है प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित करता है? यूजर डेटा, यूजर पासवर्ड, पासवर्ड फाइल कंटेंट, या फिर प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। PWD प्रोटोकॉल। वैसे ये लिनक्स का क्वेश्चन है, ठीक है, और इसका उत्तर होगा यूजर पासवर्ड की बात कर रहा है, ठीक है, यूजर पासवर्ड। ईमेल मैसेज प्रिंट करने का केवल एक ही तरीका है, ट्रू है कि फॉल्स? ईमेल मैसेज प्रिंट करने का केवल एक ही तरीका है, कई सारे हो सकते हैं, तो इसका फॉल्स करना, क्योंकि कई सारे हो सकते हैं। शॉर्टकट के द्वारा भी होता है, वैसे भी होता है ना। क्लास डी का उपयोग मल्टीकास्टिंग के लिए किया जाता है, ट्रू है कि फॉल्स? अब क्लास डी की बात कर रहा है, समझ रहे हो किसकी बात कर रही है? आईपी एड्रेस की बात कर रहा है। किसकी? आईपी एड्रेस की बात कर रहा है, कंफ्यूज मत होना। तो बिल्कुल सही कह रहा है ये, ठीक है, क्लास डी मल्टीकास्टिंग के लिए ही होता है। व्हाट विल बी द रिजल्ट क्वेश्चन? अब देखो, क्वेश्चन का मतलब हिंदी में बोलते हैं दोस्तों इसको भागफल भाई। तो भागफल सब जानते हो, भागफल का मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि हम 2 से 5 में भाग देंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, नीचे बचेगा 1। तो हमें मतलब किससे? 2 से है। जितना भागफल जाएगा वही उसका आंसर होगा। ये जो शेष बचता है इसके लिए क्वेश्चन आता है मोड, डी यहां पे समझ लो। अगर यहीं पे क्वेश्चन की जगह पे मोड लिख देता तो आपका एक उत्तर आता। मोड का मतलब होता है शेष और क्वेश्चन का मतलब होता है भागफल, ये तो जानते हो सब लोग। निम्नलिखित में से किस मेनू में पुश बटन का विकल्प पाया जाता है? स्लाइड शो, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स। पुश बटन, तो पुश बटन दोस्तों इंसर्ट मेनू में पाया जाता है। कैल्क में न्यू कॉलम सम्मिलित करते समय इनमें से कौन सा उपलब्ध होता है? इंसर्ट कॉलम एबव, मतलब कॉलम के ऊपर इंसर्ट करो, या फिर इंसर्ट कॉलम आफ्टर, बाद में। इंसर्ट कॉलम सेंटर, बीच सेंटर में करो, केंद्र में। इंसर्ट कॉलम बेलो, नीचे। क्या होता है? तो इसका उत्तर होगा आफ्टर। न एबव, न सेंटर, न बिलो, सिर्फ और सिर्फ आफ्टर। निम्नलिखित में से कौन सा डेटाबेस फील्ड के लिए लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट डेटाबेस उपलब्ध करता है? राइटर की बात कर रहा है ये, राइटर हो या फिर डेटाबेस, ये कुल मिला के लिब्रे ऑफिस समझ लेना। तो लिब्रे ऑफिस में एक होता है डेटाबेस के लिए स्पेशली बाय डिफॉल्ट, कौन सा? बिब्लियोग्राफी। याद रखना, बिब्लियोग्राफी उसके लिए होता है, ठीक है, ये डेटाबेस का ही पार्ट है। लिब्रे ऑफिस कैल्क इस पर शीट पर सक्रिय सेल, एक्टिवेट सेल, एक्टिव सेल किस प्रकार इंगित किया जाता है? बाय ब्लिंकिंग बॉर्डर, बाय इटैलिक टेक्स्ट, बाय डॉटेड बॉर्डर, ए डार्क वाइट बॉर्डर। मतलब जैसे सेल का मतलब क्या होता है? जैसे ये सब ऐसे है तो ये बीच ये सेल है ना, 1 सेल 2 सेल ऐसे बंद रहता है ना, ऐसे तो होता है। A1 है ना, A2, B1, B2 जैसे होता नहीं सब, ये सब सेल है। तो सेल कैसे इंगित करते हैं? सेल इंगित करते हैं डार्क वाइट बॉर्डर, ठीक है, इसको बोलते हैं डार्क वाइट बॉर्डर। अब इसको देखो, कंप्यूटर स्टार्ट होने पर कौन सी फाइल ट्रांसफर होती है? डॉक्यूमेंट्स, प्रोग्राम फाइल्स, ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम फाइल्स। कंप्यूटर स्टार्ट जब होता है तो कौन सी फाइल ट्रांसफर होती है? तो सिस्टम फाइल ट्रांसफर होती है। कौन सी फाइल? सिस्टम फाइल ट्रांसफर होती है। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल के सिलेक्टेड कॉलम की चौड़ाई को कम करने के लिए निम्नलिखित में से किस की कॉम्बिनेशन का उपयोग करते हैं? अब ये राइटर पूछ रहा है। अब राइटर में भी टेबल बनाते हैं ना हम, तो एक तरह का कैल्क जैसा हो जाता है वो, है ना, ऐसे टेबल, वो भी टेबल ही है भाई, ऐसे है ना। अब कह रहा है कि कॉलम की चौड़ाई जैसे ये है, इसकी चौड़ाई कम करनी है, ऐसे इधर इसको इधर लाना है, मतलब इसे कम करनी है, तो क्या करोगे? तो
ऑप्शन दिए हैं ऑल्ट प्लस राइट एरो, ऑल्ट प्लस इंसर्ट राइट एरो या फिर ऑल्ट लेफ्ट एरो। तो इसका उत्तर होगा ये वाला, लेफ्ट से कम करते हैं, ऑल्ट प्लस लेफ्ट एरो से कम करते हैं और इससे प्लस करते हैं, इससे माइनस करते हैं। क्वेश्चन दोनों आता है, दोनों आपको मालूम होना चाहिए, एक से प्लस एक से माइनस करते हैं। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर ट्रांजिस्टर का उपयोग करते थे, ट्रू है कि फॉल्स? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो देखो आपको बता दूं मैं, एक था वैक्यूम ट्यूब, क्या था? वैक्यूम ट्यूब। एक तो ट्रांजिस्टर था ही, मान लो एक तो ट्रांजिस्टर था ही, और था आईसी, और था माइक्रो प्रोसेसर। क्या था? माइक्रो प्रोसेसर। और एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट, है ना। अब देखो ये फर्स्ट जनरेशन, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ में इस्तेमाल किया गया था। इसको नोट कर लेना, सभी क्वेश्चन आते हैं, मतलब मल्टी चॉइस के भी आएंगे और ट्रू फॉल्स देखो आ गए, तो इसको आपने नोट करना जरूरी है सारा जो भी मैंने लिखा है ना। सही तो लिखा है ना? हाँ। अब इसका क्या हो जाएगा? इसका तो फॉल्स हो जाएगा ना। फर्स्ट जनरेशन में भाई वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ था, अब ये क्या कह रहा है? ट्रांजिस्टर यूज हुआ था, जबकि ये सेकंड में यूज हुआ था, आईसी थर्ड में यूज हुआ था, माइक्रो प्रोसेसर फोर्थ में और एआई फिफ्थ में जो अभी चल रहा है वो। ठीक है। कंपाइलर कन्वर्ट्स द हाई लेवल लैंग्वेज को निम्न स्तर की भाषा में परिवर्तित करता है, ट्रू है कि फॉल्स? अब देखो इसमें भी समझने वाली बात है। हाई लेवल लैंग्वेज को हाई टू लो, लो मतलब मशीन होता है, लो को मशीन बोलते हैं, तो बिल्कुल सही कह रहा है ये, ट्रू हो जाएगा। एक बात ध्यान रखना कि इसके कंपाइलर क्या करता है? हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। लो लेवल को मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? मशीन लैंग्वेज बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज को। ठीक है, तो सही बोल रहा है ये। कुछ और पूछ लेता है जैसे, तो आपको फॉल्स कर देना। जैसे इतना समझदार हो, मान लो इसके अलावा कुछ पूछता है, एक बार क्वेश्चन कुछ और आया तो उसका फॉल्स हो रहा था, इसका ट्रू हो रहा है, मतलब बदल बदल के क्वेश्चन पूछते हैं लोग, पूछते वही चीज़ है। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, मतलब समझ में आना चाहिए। पॉकेट वॉलेट ऐप लॉन्च्ड बाय, जो पॉकेट वॉलेट ऐप है किसके द्वारा लॉन्च किया गया? HDFC, ICICI या फिर SBI, CBI? तो ये ICICI द्वारा लॉन्च किया गया था पॉकेट। ठीक है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। यूनिक्स फाउंडर नेम, यूनिक्स के फाउंडर कौन है? डेनिस रिची, केन थॉमसन, बोथ लिनक्स टोरवाल्ड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें समझने वाली बात क्या है? ये जो हैं ये हैं लिनक्स के आपके फाउंडर। किसके? लिनक्स के। पूछा क्या है? यूनिक्स। ये दोनों ने मिलकर यूनिक्स बनाया था, इसका उत्तर बोथ हो जाएगा। मान लो ऑप्शन में डेनिस रिची दे दिया, केम थॉमसन ना दिया तो आप डेनिस रिची कर दोगे, दोनों दिया तो दोनों करोगे। कभी कभी देखता हूँ अकेले दे देता है इसका नाम, डेनिस रिची का। केन थॉमसन दोनों ने मिलकर बनाया था और लाइनस टोरवाल्ड ने लिनक्स बनाया था। ठीक है। डिजी लॉकर लॉन्च डेट, कब लॉन्च किया गया डिजी लॉकर? 2015, 16, 17, 19। 1 जुलाई को मान लो किया ही गया था, तो कंफर्म है। तो इनमें से कब किया गया था? तो इनमें से किया गया था दोस्तों 1 जुलाई 2015 को डिजी लॉकर लॉन्च किया गया था, याद रखना। अब डिजी लॉकर में क्या होता है? इसमें एक क्वेश्चन आता है कि ये फिजिकल लॉक होता है। क्वेश्चन क्या आता है कि यह फिजिकल लॉक होता है? तो ये फॉल्स। भाई फिजिकल लॉक होता है ये तो डिजिटल लॉक होता है ना। मतलब एक मोबाइल एप्लीकेशन है ये, इसमें आप बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स अपना स्टोर कर सकते हो, रख सकते हो लीगली। प्राइमरी में क्या आता है? मतलब प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी में क्या आता है? यहाँ पे होना चाहिए मेमोरी। आप तो समझदार हो, मान लो। प्राइमरी मेमोरी में क्या आता है? रैम, रोम, बोथ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखो इसको तो ऑप्शन मुझे पता भी नहीं था क्या आया था, इसको मैंने समझाने के लिए। रैम और रोम ये दोनों दोस्तों क्या है? ये दोनों प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आते हैं, प्राथमिक स्टोरेज डिवाइस हैं, इसलिए आपका बोथ आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है,
ये समझदारी वाली बात है। बाकी सभी ज़्यादातर जितने भी होते हैं, जैसे हार्ड डिस्क हुआ, फ्लॉपी डिस्क हुआ, पेन ड्राइव हुआ, सब सेकेंडरी स्टोरेज में आते हैं, कोई प्राइमरी नहीं। प्राइमरी में ये दोनों आते हैं। इंटरनल मेमोरी पूछता आंतरिक, तो ये भी इसमें आ जाते हैं, ये आंतरिक मेमोरी। तो ये बात आपको याद रखना है। अब इतने क्वेश्चन आज लिए 21, ये आपको बताना 4 क्वेश्चन आपके लिए, कुल 25 हो गया समझ लो। सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की आपको बताना है, सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की, QR कोड कब लॉन्च हुआ, AI फाउंडर। देखो सुपर स्क्रिप्ट मैं बता देता हूं, P फॉर आप ही बताना, मैं आपको ट्रिक के साथ भी समझाया हूं। ये चारों क्वेश्चन को उत्तर देना, क्योंकि मैं सब कुछ पढ़ा चुका हूं, मान लो बहुत कुछ पढ़ाया हूं। जो पढ़े लोग अच्छे से ना, उसका तो पेपर फाड़ के आएगा अच्छे से अच्छे। जो थोड़ा कम भी पढ़ा होगा तो वो भी कर लेगा, जो बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा उसको ही दिक्कत हो सकती है, बाकी नहीं। ठीक है, तो इसका चारों को उत्तर दो ना दोस्तों। बस फिर इस क्लास में इतना ही। एक और मेरा जो दूसरा चैनल है दोस्तों, उसको जरूर सब्सक्राइब करना, ट्रिकशाला। सब लोग जो लोग मैथ, रीजनिंग, अब ग्रुप डी का भी एग्जाम का डेट आ गया, तो उस पर मैथ पढ़ा करो सब लोग। यूपी पुलिस का आने वाला है वैकेंसी, यूपी पुलिस बहुत सारी वैकेंसी इस समय आने, इलेक्शन है ना, बहुत सारी आएंगी। लेखपाल का भी चर्चा चल रही, बहुत जल्दी दे देंगे सब कुछ उसका, मान लो उसका तो जो पेड पास हुआ होगा उसी का होगा। तो इस तरह से सब कुछ बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं, बहुत सारी एग्जाम्स। तो ट्रिकशाला लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तुरंत जाओ सब्सक्राइब करो और पढ़ना शुरू कर दो मैथ। ठीक है दोस्तों, फिर बस मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।